कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। हालांकि सरकार ने 12 बजे के बाद घूमने पर बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले की छूट भी संक्रमण का कारण बन रही है। लोग बाजारों में घूम रहे हैं और गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। सीकर जिले में कोरोना के आंकड़े भले ही हर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जो लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने जब 12 बजे के बाद पाबंदी लगा दी और 12 बजे से पहले लोगों को ज़रूरी काम के लिए छूट दे रखी है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं दुकानों पर और मार्केट में जो भीड़ है ये बयां कर रही है कि ये जो लापरवाही है ये अभी भी लोग कम नहीं कर रहे हैं। जबकि हर दिन दुकानें खुल रही हैं, हर दिन राशन की दुकानें खोली जा रही हैं, इसके बाद भी लोग जो घरों को निकल रहे हैं। सरकार ने ये तय कर रखा है कि 11 बजे तक दुकानें खुलेगी और रोज खुलेंगी। तो लोगों से भी ये अपील है कि कम से कम इस तरह से भीड़ ना करें। और हर दिन दुकान खुल रही है तो ऐसा भी नहीं है कि आज जो सामान मिलना है वो कल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार जो भीड़ बढ़ रही है उससे ये साफ हो रहा है कि लोग अभी भी इसको लेकर गंभीर नहीं है और इसी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम आपको ट्रैफिक का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, ये 11 बजे से इस तरह से गाड़ियों की कतार लगी हुई है, ट्रैफिक सड़क पर है और लगातार जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जबकि पूरे दिन पुलिस और प्रशासन की टीमें फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है बेवजह घूमने वालों को। इसके बाद भी जो कोरोना का डर है वो लोगों में कम है या फिर आखिर लापरवाही करने के ठान रखी है। जिस तरह से भीड़ बाजारों में है उससे ये साफ है कि अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अपने घरों में रहें, मास्क पहने और इसके साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बाद अब पुलिस पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। जालोर के भीनमाल में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप में 12 लोगों को क्वारंटाइन किया है। वहीं कई वाहन भी जब्त किए। पुलिस ने शहर में रूट मार्च भी निकाला और लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की। जालोर में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात होकर के घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों को रुकवाया जा रहा है और उसके बाद में उनके चालान काटे जा रहे हैं ताकि लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर समझाइश की जा रही है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर बेवजह घूम रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के कुछ जवान भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप किस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं। सर, किस तरीके के चालान काटे जा रहे हैं? ये सर बिना वजह बाहर घूम रहे हैं, कोई कारण नहीं है, उनके कोई राशन वगैरह नहीं है, बिना कारण ही घूम रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। अच्छा, विशेष तौर पर कैसे लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं? विशेष तौर पर ये 20-25 साल के एज वाले हैं, ये ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं घर से अनाव से। कौन कौन से चालान काटे जा रहे हैं? जो भी है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है वगैरह। देखिए, युवा है वो बेवजह बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के घूमने वालों को लेकर अब पुलिस का जो है सख्त रवैया सामने आया है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार यही आगाह करता है कि आप जब तक काम नहीं हो घरों से बाहर नहीं निकले। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए पुलिस अब रेड अलर्ट मोड में आ गई है और कोरोना के मित्रों के साथ अब सख्ती से गुरेज नहीं कर रही। जोधपुर में पुलिस ने पहले तो रेड अलर्ट जन अनुशासन का डेमो दिया और उसके बाद जब लोग बाज नहीं आए तो कार्रवाई शुरू की। जोधपुर पुलिस ने कल पावटा चौराहे पर 3 युवकों को पकड़कर डेमो दिया था, जिसमें बताया गया कि अब किस तरह पुलिस गाइडलाइन तोड़ने वालों के साथ सख्ती करने वाली है। 10 घंटे में रेड अलर्ट के इस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देखा। पुलिस कमिश्नरेट ने यह वीडियो बनवाकर अपनी वेबसाइट पर डाला। साथ ही सभी सोशल साइट्स पर यह वीडियो अपलोड कर आम जन को सावधान भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी लापरवाह बाज आने का नाम नहीं ले रहे। जिसके बाद पुलिस ने सोमवार की शाम तक एक के बाद एक बेवजह तफरी कर रहे 49 युवकों को पकड़ा और क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। बेवजह घूमने वालों का पुलिस क्वारंटीन सेंटर भेज रही है। भीलवाड़ा के कोतवाली चौराहे पर पुलिस की सख्ती का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। कि कोतवाली चौराहे पे बिल्कुल मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये कोतवाली है और ये यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बार बार कह रही है बेवजह लोग सड़कों पे ना आए, बेवजह सड़कों पे न घूमे, पूरी सख्त यहाँ कार्रवाई की जा रही है। देखो अब बस आ गई है जो बेवजह घूमने वालों को ये रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको ये देखिए आप, ये जो बस है इसमें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। जब मान नहीं रहे तो पुलिस आज सख्ती के मूड में है और रेड अलर्ट जन सुरक्षा पखवाड़े के तहत ये देखो लोगों को अब क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, वहाँ ले जाया जाएगा, इनकी कोविड टेस्ट कराई जाएगी, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें छोड़ा जाएगा। डिप्टी एसपी जो सिटी है वो रणधीर सिंह वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या सर इन लोगों को बेवजह घूमने वालों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। पिछले 2 दिन से जो भी बिना किसी मेडिकल ग्राउंड के अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और उनको हम बार बार समझाइश कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे आटूण में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे ले जाकर इनको हम बाकायदा रजिस्ट्री में एंट्री करके और वहाँ दाखिल करते हैं। वहाँ पे जाब्ता लगा हुआ है, एक नायब तहसीलदार जो वहाँ इंचार्ज हैं और वहाँ पे इनका खाने पीने की व्यवस्था सारी है। इनका फिर कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोविड टेस्ट में अगर ये नेगेटिव आएंगे तभी इनको छोड़ा जाएगा, तब तक ये वहीं रहेंगे क्वारंटाइन, ये व्यवस्था की गई है। क्या बेवजह घूमने वालों के लिए अब यही तरीका बचा है सख्ती करने का, क्योंकि इनको क्वारंटाइन करने के अलावा ये लोग मान नहीं रहे? जी बिल्कुल सही है। बार बार गाड़ियों से हम अनाउंस कर रहे हैं, सुबह फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, शाम को निकाल रहे हैं, दोपहर को नाके लगा के बार बार समझाइश की जा रही है। समझाइश के बाद भी लोग बाग अपनी बाहर घूमने की आदत से, बिना मतलब घूमने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब इसके अलावा पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचता है कि इनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके क्वारंटाइन किया जाए और गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले सुधर जाएं, वरना आपको भी पुलिस आइसोलेट कर देगी। जी हां, रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत बिना काम के सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस अब आइसोलेट कर रही है और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। कोटा में भी अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस शहर के एक स्कूल में उन लोगों को ले जाकर आइसोलेट कर रही है जो गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। जिनको आइसोलेट किया गया है वो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि अब बिना काम के बाहर नहीं निकलेंगे। कोटा में पुलिस द्वारा बनाया गया आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। पखवाड़े के तहत जिस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, सुधर जाओ वरना इस तरह के हालात होंगे। ये कोटा का वो स्कूल है जहां पर जो लोग बिना काम के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं उनको यहां पर ला करके क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और उनकी कोरोना जांच की जा रही है। बाकायदा पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम लोग अब फिलहाल यही हैं। इनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है और बिना काम से घरों से बाहर ना निकलें, गाइडलाइन की पालना मुस्तैदी के साथ करें। जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनको इस तरह के आइसोलेशन सेंटर में जो है लाया जा रहा है, यहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। कोटा का निजी स्कूल है, इसको एक सेंटर बनाया गया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। शहर के विभिन्न जो चेक पॉइंट हैं जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है, उस दौरान जो लोग नजर आ रहे हैं, उस दौरान जो लोग पूछताछ के बाद मिल रहे हैं, जो बिना काम के घरों से बाहर निकले हैं, उनको इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की सजा है, वो सजा दी जा रही है और सजा के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी लोग फालतू में घरों से बाहर निकलेंगे, बिना काम के घरों से बाहर निकलेंगे, उनको इसी तरह से। कहाँ थे आप, क्या काम से निकले थे? से आया था सर, दिगोद से। खाद बीज की दुकान है पापा के, तो उस सिलसिले में आया था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है सोमवार और गुरुवार को दुकान खुलेगी, तो मैंने पर्चा वर्चा सब बताया था लेकिन फिर भी अंदर कर दिया। मैंने कार्ड रसीद स्लिप सब बताई थी। गाड़ी खराब होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, 11 के ऊपर टाइमिंग हो गया था, बस से जा रहा था, बीच में रोक लिया। ये व्यवस्थाएं भी जो है अब सरकार की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो लापरवाह लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। हालांकि ये बतौर इनको सजा के तौर पर यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है, इनका कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन मैसेज यही दिया जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी, कितने लोग यहाँ पर आ गए और क्या इनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? भोजन की व्यवस्था यहीं पर है
और रात को चोर आ गए थे, अभी 8 अभी आ गए हैं और जो बेवजह घूम रहे हैं उनको लाके क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहीं पे उनकी जांचें हो रही है। हालात जिस तरह से लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां जो है वो कम होगी और कोरोना पे कुछ ना कुछ उसकी गति पर जो है वो असर पड़ेगा। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। अगर आप बेवजह सड़कों पर तफरी करने के शौकीन हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हाल हो सकता है जो इन नौजवानों का हुआ। दरअसल प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका है, जिसपे पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आदतों से आदतन बाज नहीं आते। लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, उन्हें सीधे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जोधपुर में पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है और कोरोना के मित्रों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। बेवजह तफरी करने वाले जब पुलिस की पकड़ में आए तो खूब फड़फड़ाए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक ना चली और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी असली जगह यानी क्वारंटीन सेंटर। इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे, अब बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा गया। दौसा जिला अस्पताल में भामाशाह राकेश चौधरी के दिए बेड धूल फांक रहे हैं। पिछले 5 दिनों से बेड स्टोर में पड़े हैं, जबकि अस्पताल में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। कोरोना का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हर जगह बिस्तर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। दौसा में भी बिस्तरों का अभाव है, लेकिन यहाँ पर जो बिस्तर भामाशाहों के सहयोग से जो लिए गए हैं वो स्टोर में अब पड़े हुए हैं। पिछले 5 दिनों से ये बिस्तर अभी तक लगे नहीं हैं। इससे निश्चित रूप से दौसा की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बेपटरी भी हो रही है और चिकित्सा प्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम यहाँ पर दौसा जिला अस्पताल के जो ये स्टोर रूम है इसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भामाशाहों के सहयोग से 50 बिस्तर उपलब्ध कराए गए थे। प्रतिदिन जो मरीज हैं वो बिना बिस्तरों के अभाव में वापस घर चले जाते हैं, उनको इलाज नहीं मुहैया नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी ये जो जिला अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर बिस्तरों की व्यवस्था नहीं की जा रही है और अस्पताल में बिस्तर नहीं लगाए जा रहे हैं। जब बिस्तरों का अभाव था तो भामाशाहों से मांगा गया कि बिस्तर दीजिए, और जब बिस्तर आ गए तब उन्हें कोई लगाने वाला नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से दौसा जिले की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इससे मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई महिला की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो अस्पताल की पोल खोल रहे हैं। अस्पताल और जिला प्रशासन के सुविधाओं के दावों की सच्चाई इन वीडियो में परेशान हो रहे मरीजों के परिजनों की बेबसी देखकर समझी जा सकती है। सच तो यह है कि अस्पताल में ना तो मरीजों को ऑक्सीजन ही मिल पा रही है, ना ही वार्डों में पंखे चल रहे हैं। ऐसे में परिजन खुद ही पंखे का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दी जा रही और कहा जाता है कि बाहर से ऑक्सीजन लाइए तब जाकर ऑक्सीजन मिलेगी। मेरे पापा 28 तारीख से यहाँ पे एडमिट है और जिस दिन से आए उस दिन से ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक, और अभी भी बड़ी मुश्किल से इन भैया ने आके ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है। बाकी बहुत परेशानी आ रही है और कोई भी डॉक्टर सही से चेकअप करने नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सारे डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, नर्सें वर्सें स्टाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही गोली दवाई कोई चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। ये खबर जालोर से है, जहां सांचौर के एक निजी अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच करने आई टीम के जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। इस घटना का परिजनों ने वीडियो बनाकर न्यूज़ 18 को भेजा, जहां बिना ऑक्सीजन और बिना उपकरणों के मरीजों को अस्पताल से रवाना किया। आज मेरी मम्मी 3 दिन से बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट थी और पर डे बेड चार्ज हमें से 25-25 हज़ार लिए जा रहे थे, वो भी हमने दिए। और आज जब उनकी जांच आई और जो चेकिंग करने के लिए आए तो उन्होंने हमें
मेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने हमें निकाल दिया, छुट्टी दे दी ज़बरदस्ती। और हमारे पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। हम अपने बलबूते पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मेरी मम्मी को माउंट आबू हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। मेरे साथ में और भी 4-5 लोग थे, उनको भी इसी तरह निकाल दिया गया है, उनको भी छुट्टी कर दी गई है। और अब खबर अनुशासन के डंडे की। शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में किराने की 2 दुकानों को सीज किया गया। ये दोनों दुकानदार शटर नीचे करके बिक्री कर रहे थे। इसी तरह से समय के बाद शराब की दुकान खुली हुई थी, इसका भी शटर नीचे किया हुआ था। एसडीएम शैलेश खेरवा ने शराब की दुकान को भी सीज कर दिया। राज्य सरकार की आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। उन गाइडलाइंस का इन्फोर्समेंट कराने के लिए आज मैं और डिप्टी साहब लोकेंद्र जी और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ हम सिटी का भ्रमण कर रहे हैं। अधिकांश जगह हमें लॉकडाउन की सही पालना देखने को मिल रही है। कुछ जगह हमें वायलेशन मिले, जैसे एक शराब का ठेका खुला था, उसको हमने सीज कर दिया और वहाँ पे जितने लोग मिले उन सभी को हमने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके। और अब बात कोरोना में सख्ती की। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार सख्त है। जिला प्रशासन को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान तमाम जिलों में किराना की दुकान भी खोलने की अनुमति नहीं है, केवल होम टू होम डिलीवरी करने की अनुमति है। टोंक जिले में सरकार की पालना कराने के लिए नगर परिषद की कोविड-19 की टीम ने शास्त्री नगर इलाके में अवैधानिक सामान से भरा ऑटो पकड़ा और पर्ची और बिल दिखाने में असमर्थ रहा तो सारा सामान जब्त कर लिया गया। जो खाकी रंग का था, जिसमें 7 सफेद छोटे गट्टे पाए गए हैं, जिसमें सभी गुटके जर्दे वगैरह के सामान बताए गए हैं। और उन्हीं की उपस्थिति के अंदर हमने जो सामान का विवरण पूछा, उसको लेखबद्ध किया और हमारे जो समक्ष जब्त की कार्रवाई की गई। प्रदेश में चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का सीधा असर अब गंगानगर में रोडवेज पर नजर आ रहा है। यात्री भार में कमी के कारण गंगानगर डिपो की 3 दर्जन से ज्यादा बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। वहीं चल रही बसों में भी बमुश्किल 10% ही यात्रा भार मिल पा रहा है। श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े का असर अब श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड पर भी दिखने लगा है। श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लगभग श्री गंगानगर आगार में लगभग 99 बसें संचालित थी, जिसमें से करीब 40 बसें इस समय कैंसिल कर दी गई है। सीधा सा एक ही कारण है, यात्री भार का ना मिलना। यात्री भार नहीं मिलने की वजह से मैं आपको श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड का नज़ारा दिखाऊं तो केंद्रीय बस स्टैंड इस समय लगभग सूना पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि यदि हम कहें कि यात्रियों से ज़्यादा कंडक्टर और ड्राइवर की संख्या है बस स्टैंड पर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि कम से कम लोग घरों से मूव करें, उसका सीधा असर अब श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। आप ये देखें, लगभग यात्री भार है जो ना के बराबर है। कई बसों में तो यात्री भार इतना होता है कि 1 या 2 यात्री ही मिल पाते हैं। खासतौर से दिल्ली, हरिद्वार, अमृतसर, पीलीभंगा, रावतसर, हनुमानगढ़ जाने वाली बसों को काफ़ी कैंसिल कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर एक टाइम कीपर हैं जगदेव सिंह जी, केंद्रीय बस स्टैंड के। उनसे बात करते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है यात्री भार पर और क्या मूवमेंट आ रहा है बसों को लेकर। सर, यात्री भार तो इस समय क्या है, बहुत ही कम हो गया है। LF है जो 50 से नीचे आ गया है। और जो दिल्ली की गाड़ी है उनको भी बंद कर दिया गया है। भिवानी है वो भी बंद कर दी गई है। बठिंडा है उसका भी एक चक्कर निरस्त रहता है। और सूरतगढ़ रोड है, इसको भी 2 गाड़ियाँ इसकी बंद कर रखी हैं। पीलीभंगा रावसर रूट है वो भी बंद कर रखा है। वैसे तो बस राज्य सरकार के निर्देश हैं कि 50% यात्री भार के साथ बसें संचालित की जा सकती हैं, लेकिन कितना यात्री भार मिल रहा है इस समय? 25 यात्री भी नहीं मिल रहे ना। इस कारण क्या है, जिन गाड़ियों में 2 या 5 सवारी होती है उसको भी हमको निरस्त करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों ने कह रखा है कम से कम 20 सवारी होनी चाहिए। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट टल गया। अस्पताल प्रशासन को जिला प्रशासन ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मित्तल हॉस्पिटल के लिए हरियाणा के पानीपत से ऑक्सीजन टैंकर भी रवाना हो गया, तो आज शाम तक पहुंच जाएगा। इस बीच मित्तल अस्पताल में कम गंभीर मरीजों से भी आग्रह किया जा रहा है कि यदि किसी अन्य अस्पताल में भर्ती होना चाहे तो डिस्चार्ज ले सकते हैं। साथ ही फिलहाल मित्तल अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई। देखिए, मित्तल अस्पताल में जैसी रिक्विजिशन थी, यहाँ जितने पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए थी वो बाधित हुई है। उसके बिहाफ पर
अपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स सबका जो इस तरीके का सपोर्ट, कल रात से जो पैनिक बना था, कल शाम से उसके बाद की जो स्थितियाँ हुई है, उसे अपन कुछ इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडिशनल सपोर्ट भेजा है। उसकी वजह से ये जो सपोर्ट आया है वो बेसिकली पेशेंट को यदि रिलीज़ करना है या किसी तरीके का स्थिति है उसमें उनको एक सपोर्ट मिल सकेगा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन दौसा एसपी अनिल बेनीवाल खुद सड़क पर उतरे और गाइडलाइन की पालना कराते नजर आए। इस दौरान कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने एसपी अनिल बेनीवाल से बात की और जन अनुशासन पखवाड़े का जायजा भी लिया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी खुद पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो आवाजाही वो कम से कम हो। भारी पुलिस जाब्ता गांधी तिराहे पर तैनात है। बाजार भी बंद हो चुके हैं क्योंकि जो समय राज्य सरकार ने तय किया वो समय भी पूरा हो चुका है। ऐसे में 11 बजे बाद पूरी तरह बाजार बंद है। सर, जिले में काफ़ी लापरवाही जैसी खबरें तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि आज कुछ सुधार की संभावना है। देखो, सुधार जैसे कल से आज हमारे को इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और जो हमने जो एक नियम बनाया है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेके मार्केट में नहीं आने देंगे, उसका इन्फोर्समेंट चल रहा है। कल से आज काफ़ी सुधार देखने में मिला है और जिन शॉप्स के बाहर गोले नहीं बने हुए, आज भी कुछ दुकानों को सीज किया गया है। तो 1-2 दिन में हमारा टारगेट ये है कि पूरा इन्फोर्समेंट 100% पे ले जाए और धीरे धीरे करके इसके अंदर सख्ती बढ़ती जा रही है। कल भी जो बाज़ारों में मार्केट बंद होने के बाद जो शाम को जो पब्लिक फालतू बाज़ारों में घूम रही थी, उनको कल उठा के 64 लोगों को हमने क्वारंटाइन करवाया। तो ये साफ और सख्त मैसेज है और आम पब्लिक को हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि किसी भी टाइप की ढिलाई नहीं बरतेंगे। संस्थागत क्वारंटाइन का प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। जो भी लोग अनावश्यक हमारे को घूमता हुआ मिलेगा उसको उठा के क्वारंटाइन किया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस की कोशिश ये है कि लोगों की आवाजाही कम से कम हो। इसी के लिए जो लोग बेवजह बाजार में घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही जो लोग बिना अनुमति की दुकानें खोल रहे हैं उनकी सीज भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह सख्ती से निपट रही है। हालांकि लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि कैसे भी लापरवाही कम हो और कोविड-19 का संक्रमण रुके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। अब ऐसी खबर जो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा दे रही है। रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका है। इस दौरान आपने रूट मार्च के कई वीडियो अलग अलग जिलों के देखे होंगे, जिसमें लाव लश्कर के साथ तमाम आला अधिकारी रूट मार्च करते नजर आए। लेकिन आज जो रूट मार्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर रूट मार्च में सबसे आगे चल रहे इस अधिकारी के कर्तव्य परायणता पर आपको न सिर्फ गर्व महसूस होगा, बल्कि इस अधिकारी की ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा के लिए आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। सेतरावा उप तहसील के नायब तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा ने कल अपने कार्य क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि अब कोरोना वायरस घातक हो चुका है, आप अपने घरों में रहें, नहीं तो प्रशासन आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। दरअसल कार्यवाहक तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा विशेष योग्यजन है, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति उनका जुनून इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब बात कोरोना वॉरियर्स की। चिड़ावा पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी कोरोना महामारी की जंग कोरोना योद्धा की तरह से भागीदारी निभा रही है। बाजार में निकलकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करवा रही है। हर रोज नगर पालिका की टीम को साथ लेकर फील्ड में निकलना इनकी दिनचर्या बन गई है। शहर में बिना मास्क घूमने वालों को समझाइश करती है, बिना मास्क वालों को मास्क भी देती है। यही नहीं, कच्ची बस्तियों में लाकर लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो जागरूकता में कहीं कमी छोड़ी नहीं है। कमी है तो आम आदमी जैसे अपने में ही है कि अपने को अपना मुंह मास्क के द्वारा ढक के रखना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। इन चीज़ों से जब हमें अपने फायदा हो रहा है, जान बच रही है, तो क्यों ना हम सब गाइडलाइन जो राजस्थान सरकार की उसकी पालना करें और अपना जीवन बचाए, अपने परिवार का जीवन बचाए और अपने देश को बचाए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दौसा में नगर परिषद की ओर से सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए नगर परिषद की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो कोविड-19 का जो संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है वह रुके। लेकिन लोगों की आवाजाही अभी लगातार जारी है, इसलिए कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो रुक नहीं पा रहा है और लगातार केसेज में भारी बढ़ोतरी आ रही है। ऐसे में नगर परिषद की टीम लगातार जिस तरह
शहर की सड़कों को सैनिटाइज करके कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग उतनी ही लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते जो नगर परिषद और जिला प्रशासन अपने जो प्लानिंग है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। तिनका है